बलूचिस्तान समेत दोनों सूबों में पाकिस्तान की बदअमनी है, एक हालत जंग है और इसके डांडे मिलते हैं अफगानिस्तान, काबुल से और काबुल से न्यू दिल्ली तक, जहां पे बैठा है अजीत डोवल। इंडिया जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नजरिए पे चलता है। ये तालिबान जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लाम में हिंदुत्व के नजरिए के साथ कहीं कोई इत्तेहाद, कहीं कोई अलायंस बनता तारीख में आपने पहले देखा है? कि आप कहाँ हैं। इसी तरीके से आप जरा इस तरफ आ जाइए, अफगानिस्तान के साथ इंडिया नजरें लगी है पाकिस्तान पर और खुसूसन सीके पर। रीजन के अंदर इंडिया इज अ पावरफुल पार्टी इन देयर। जो इनकी डिपेंडेंस है, आईएसआई का जो एक हाथ था अफगानिस्तान में, वो काट दिया। और आपको मालूम है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगा रखे। ये जो नाम याद रख लीजिए, बहुत आगे भी आप सुनने में आएंगे, विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान। दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप डीप और डीपर होते जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी ये चीजें ला रहे हैं कि एक और मोदी मतलब हिंदुत्व भारत पर कब्जा किए हुए है और तालिबान जो इस्लामिस्ट हैं वो अफगानिस्तान पर काबिज हैं। तो किस तरीके से दोनों दोस्ती कर रहे हैं और बीच में पाकिस्तान को पेल रहे हैं, इस बात को लेके ये वीडियो है। पूरा वीडियो देखिए प्लीज कमेंट। दोनों सूबों में पाकिस्तान की बदअमनी है, एक हालत जंग है और इसके डांडे मिलते हैं अफगानिस्तान, काबुल से और काबुल से न्यू दिल्ली तक, जहां पे बैठा है अजीत डोवल, जिसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और जिसका डिक्लेयर्ड ये डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को उनके अंदरूनी एलिमेंट्स जो हैं उनको मजबूत करके उनके जरिए कमजोर किया जाए, जो कि हो रहा है। $7 बिलियन का असला ये वैसे तो नहीं छोड़ा गया है ना, जब साथ में इतनी ज्यादा तादाद में प्रॉक्सीज भी हों, जो इससे कल हमने सार की विड्रॉल की बात नहीं देखी थी। और इस वक्त अगर आप पिछले 1-2 सालों से वायलेंस देखें तो अफगानिस्तान की बनिस्बत पाकिस्तान ज्यादा वायलेंस के लपेट में नजर आ रहा है। जी, ऐसे ही नजरें लगी है पाकिस्तान पर और खुसूसन सीके पर। दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है पाकिस्तान, दहशतगर्दी के हवाले से अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, और पाकिस्तान में इतने ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि ये जो आपने अभी ग्रेट गेम का जिक्र किया, आपने बहुत वजाहत से अमेरिका का रोल, जो असला छोड़ के गए हैं, और जिस तरह ज़ल्मे खलीलजाद को उन्होंने लॉन्च किया है, और उससे पहले भी चाइना के खिलाफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों एक पेज पे हैं। इसके अलावा जो इंडिया का हम नाम सुनते हैं कि तालिबान के, एक मैं इस पे ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नजरिए पे चलता है। ये तालिबान जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लाम में हिंदुत्व के नजरिए के साथ कहीं कोई इत्तेहाद, कहीं कोई अलायंस बनता तारीख में आपने पहले देखा है? और अगर देखा है तो उसकी बुनियाद क्या होगी? इस्लाम, नजरिया, या खाली माल पानी? तो अफसर साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया, और बदकिस्मती से जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है या जो नैरेटिव बिल्डर है वो इसमें नाकाम नजर आते हैं हमें, क्योंकि तारीख में खड़ा था वो काबुल और दिल्ली के बीच में था। मतलब 1947 से पहले तो हम थे नहीं। तो और आज भी अगर आप देखें बीजेपी मुसलसल, अगर उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें या उनके टेक्स्ट बुक्स को देखें या उनके ओवरऑल इंप्रेशन को देखें, वो मुसलसल तो अफगान वेरियर है, उनको लुटेरे, डाकू, गासिब इसके नाम से याद करते हैं। रिकॉर्ड उठाकर देखें, अजीत डोवल जनवरी 2021 में उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया, उनको तबकी दी, उनको कहा हम आपके साथ हैं, और फिर हमने देखा 15 अगस्त को सब कुछ मलियामेट हो गया। आज वही जो हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, आज वो उनके बदले में अफगान तालिबान के साथ बैठे हुए हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, 90s में एग्जैक्टली ये काम उन्होंने डॉक्टर नजीब के साथ भी किया। लेकिन हमारा अपना भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे नैरेटिव के हवाले से जो हमें करना चाहिए, किस्मत से हम वो नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छा आपने याद करवाया। रीजन के अंदर इंडिया इज अ पावरफुल पार्टी इन देयर। और दूसरा उसमें ये कि उनकी मिडिल क्लास जो ग्रो कर रही है, बल्कि उसको जो कहते हैं ना, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। बल्कि मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा प्लान ऑफर किया है, जो वो चाइनीज का अल्टरनेट बना के दुनिया को देना चाहते हैं कि चाइना भारत में आओ, चीजें असेंबल करो। तो वो दर हकीकत इंडिया की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या ना हो। मेरे ख्याल में जेडी वैस साहब का वहां जाना, इट मीन्स के इंडिया यूएस रिलेशनशिप आर स्ट्रॉन्ग,
पर अगर देखा जाए तो दूसरी दुनिया तो सोई पड़ी सारी। दूसरी दुनिया में से ना कोई चीज नई बनाने की सलाहियत है, ना मिडिल क्लास है, ना ग्रोथ है, ना अमन चैन है। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां सुकून हो, जहां रावी चैन की लिखता हो, जहां पे पंप चल रहे हो, वहां पे इकानमी ग्रो नहीं करती, ना इकानमी, लोग जाते नहीं, ट्रैवल नहीं करते, दूसरी अलग की बात। जो इनकी डिपेंडेंस है, आईएसआई का जो एक हाथ था अफगानिस्तान में, वो काट दिया। और आपको मालूम है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगा रखे। और अगर अमेरिकन को बगराम एयरबेस मिल जाता है तो डायरेक्ट सपोर्ट हो जाएगा अमेरिकन को, अफगान को अमेरिकन से। और इस समय वो बाईपास करेंगे आईएसआई, रावलपिंडी में जो जनरल्स है उनके ऊपर बाईपास किया जाए। टोटली जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनको टोटली इररिलेवेंट कर दिया गया। क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान आर्मी ने, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने कम से कम 400 से 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स एवरी डे दे आर रिजाइनिंग। वो बोलते हैं हम गल्फ में जाके मजदूरी कर देंगे, पर पाकिस्तान के लिए नहीं मरना चाहते। और बलूचिस्तान में हम देखते हैं रोज 4 से 5 पाकिस्तान सोल्जर्स शहीद होते हैं, क्योंकि वो देश के लिए मर रहे हैं। वो एटलीस्ट अब एक तरह से मैं उनके लिए ये बताऊंगा कि वो बिना मतलब के मर रहे हैं। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है हाईली करप्ट। और बताया जाता है कि जो सीपेक के थ्रू जो चाइना से पैसे आते हैं, वो पूरा मिलिट्री जनरल्स अपने के पॉकेट्स में जाता है। और अल्टीमेटली ये लोग अमेरिका में कुछ ना कुछ अपने एसेट्स वहां पे कल्टीवेट करते हैं, और जैसे ही रिटायर होते हैं इमीडिएटली अमेरिका भाग जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनका मोरल डाउन हो रहा है। लीडरशिप, शहबाज शरीफ या वो भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो, दोनों अनइंस्पायरिंग। मरियम नवाज शरीफ का तो बताया जाता है कि आसिम मुनीर के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। और एक और एक चीज है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जनरल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है। उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि सीपेक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलता है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो एंस्लेवमेंट कॉरिडोर है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे चाइना के सिटीजन्स जो 20,000 उधर काम करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान फोर्स उनको गाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट दिखाता है मेरे हिसाब से कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो बोलते हैं गड्ढे में जा रहा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, उनकी लीडरशिप, एवरीबॉडी। और एक ही आदमी उनको बचा सकता है, इमरान खान। और मेरे हिसाब से ये जो नाम याद रख लीजिए, बहुत आगे भी आप सुनने में आएंगे, ज़ालिम खालिजाद will play a very important role in destabilizing पाकिस्तान। जिसकी मैं बार बार जब मैं बात करता हूँ कि वो फिर पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम पाकिस्तानी। लेकिन सैड रियलिटी है कि हम 1947 से we have not been serious about Pakistan, और अभी भी लग नहीं रहा कि अभी तक हम सीरियस होंगे। तो चीमा साहब, दर हकीकत आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है वहां, आपको पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप बैंडेज चेंज करते हैं। जब सरदार को करप्शन में इन्वॉल्व करके आप समझते हैं कि आप सो जाएं, बलोचिस्तान कहीं नहीं, कुछ नहीं होता बलोचिस्तान को, तो ज्यादती तो आप कर रहे हैं उसके साथ। अब बल्कि मैंने कल रिसर्च करा था, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन चीमा साहब आप इस वक्त जो तबाही के सर पे है, किस वजह से है? स्मार्टफोन की वजह से। मेरे मुर्शद पाक जो है वो भी स्मार्टफोन के बेनिफिशियरी हैं, और आपका जो बलोचिस्तान के हालात खराब हैं वो भी स्मार्टफोन की वजह से बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती। पहले सोए पड़े थे, अब वो जाग गए। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत पूरे कंट्री को ए क्लास बनाएं आप, ये बी क्लास छोड़ दें। आप अपने आप को धोखा देना छोड़ें, आप अपने आप को धोखा देते हैं। मैं जिस तरह